कोई रिएक्शन कितना एक्सप्लोसिव होगा उसमें कितनी हरारत खारिज होगी, इसका इन्हिसार दो तीन चीज़ों के ऊपर होता है। तो स्टूडेंट्स, एसिड और बेस का रिएक्शन हमेशा एक्सप्लोसिव नहीं होता। सर्फ इंतहाई बेसिक होता है और टॉयलेट क्लीनर इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर बेस और एसिड की अमाउंट यानी कंसनट्रेशन इंतहाई कम होती है। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज तो कर देंगे, लेकिन दोनों का रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होगा। कोई रिएक्शन कितना एक्सप्लोसिव होगा उसमें कितनी हरारत खारिज होगी, इसका इन्हिसार दो तीन चीज़ों के ऊपर होता है। पहले नंबर पे आता है कि उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, उनके मालिक्यूल टूटते हैं, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। और दूसरी चीज़ जिस पे रिएक्शन की एक्सप्लोसिवनेस डिपेंड करती है वो होता है कि उसके अंदर रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन क्या है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स टूटेंगे तो उतनी ही ज़्यादा मिकदार में हरारत खारिज होगी और उतना ही ज़्यादा रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगा। तो आल्दो सर्फ और टॉयलेट क्लीनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड अपने अंदर रखते हैं, लेकिन इनका रिएक्शन एक्सप्लोसिव क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर जो कंसनट्रेशन है एसिड और बेस की वो इंतहाई कम है। इसके अलावा इसमें और बहुत से केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी हद तक दब जाता है। अगर वही हम एसिड और बेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर दें और एसिड और बेस इंतहाई स्ट्रॉन्ग हो तो इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। तो लेस कंसनट्रेशन मीन्स लेस एक्सप्लोसिव रिएक्शन, और वीक रिएक्टेंट्स आल्सो इम्प्लाइज लेस एक्सप्लोसिव रिएक्शन। Like, comment, and subscribe.